नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्ता के लिए सड़क पर कांग्रेस। जी हां, अब कांग्रेस भी सत्ता के लिए सड़क पर उतरने जा रही है, यानी वो भी अब यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप भी जारी हो गया है। यात्रा में हिंदुत्व के साथ ही वो मुद्दे भी जनता के बीच जाएंगे जिनके सहारे कांग्रेस बीजेपी को घेरना चाहती है। हालांकि कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की यात्रा का जवाब यात्रा से देना चाह रही है? क्या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सत्ता तक का रास्ता आसान बना पाएगी? सवाल तो यह भी है कि चुनाव में कांग्रेस की यात्रा का कितना असर दिखेगा। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनाक्रोश यात्रा का रोड मैप जारी। 230 विधानसभाओं को कवर करेगी। नाथ बोले, जनता को करेंगे सावधान। कांग्रेस की यात्रा पर सियासी घमासान। बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी जनाक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इसका रोड मैप जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर से शुरू हो रही कांग्रेस की यात्रा 230 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जनता के बीच किसान, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जाएगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि इन्हीं मुद्दों के सहारे वो अपने पक्ष में माहौल बना सके। हालांकि यात्रा को लेकर कमलनाथ का कहना है कि जनता को सावधान करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम हमारे लिए नहीं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि ये यात्रा गेम चेंजर साबित होगी। हमारी जो यात्रा है, यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो गुमराह करने का, ध्यान मोड़ने का प्रयास होता है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की, दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति, इससे हम जनता का ध्यान आकर्षण करें, उनको सावधान करें कि ये आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जनाक्रोश यात्रा 15 दिन तक 11,400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस के नेताओं को भी इसको लेकर जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस उसकी जनाशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से डर गई है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है। बीजेपी ने तो तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। 15 माह में जिन्होंने बर्बाद कर दिया, 10 वर्ष दिग्विजय सिंह का शासनकाल सबने देखा, बंटाधार का सरकार सबने देखी, किस प्रकार सड़क नहीं थे, गड्ढे थे, किस प्रकार बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, किस प्रकार की प्रदेश की स्थिति थी। अंधकार युग में चल रहा था प्रदेश, लाइट नहीं थी, लालटेन युग था। यदि वो आज बदहाली की बात करते हैं तो इनका युग ही याद आता है, इनकी सरकार ही याद आती है। 15 महीने का कुशासन भी सबने देखा है और शिवराज सरकार का सुशासन भी सबने देखा है। तो बदहाल किसकी सरकार में प्रदेश रहा है सबको पता है। आज तो बीमारू राज्य से निकलकर एक विकसित प्रदेश बना और जनता जवाब देगी। कभी बीजेपी की यात्राओं को कोसने वाली कांग्रेस अब खुद यात्राएं निकालने जा रही है। अब कांग्रेस के लिए ये यात्राएं जरूरी है या मजबूरी है, इसे भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। राजनीतिक पंडित तो कह रहे हैं कि सत्ता की चाह में कांग्रेस एमपी में यात्रा निकालने के लिए मजबूर दिख रही है। शायद ये बीजेपी की ही जनाशीर्वाद यात्रा का असर है, नहीं तो यात्राओं पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज उन्हीं यात्राओं के सहारे अपनी नैया पार लगाने की न सोचती। खैर, कांग्रेस की यात्रा का ज्यादा असर दिखेगा या बीजेपी की यात्रा को जनता आशीर्वाद देगी, ये चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजरी जैन, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, शिवराज चंद्रोल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, सुन पा रही हूं। कांग्रेस कह रही है कि आपकी जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, लेकिन ना आप किसी को डरा पाएंगे, ना सता पाएंगे, ना छिपा पाएंगे। उसके बदले में जो यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, वो लोगों को सतर्क कर देगी। तो आपकी राजनीति नहीं चल पाएगी छिपाने की।
ये कुछ भी कर लें, क्योंकि जो हमने काम किया है, विकास का जो कार्य किया है, गरीब कल्याण का जो कार्य किया है, जनता उसको जानती है। जनता का भरपूर आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा में मिल भी रहा है। मैं समझती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किए। बल्कि मैं ये समझती हूँ 2003 के पहले जिस कुशासन से जनता त्रस्त थी, और जो 2018 में जो 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, जो वादा खिलाफी की कुचक्र रचा इन्होंने, तो मैं समझती हूँ जनता इनका चाल चरित्र चेहरा सब जानती है। इनकी ना कोई नीति है और ना ही नियत है। इनको सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए तरह तरह के बेबुनियाद इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर लगाते रहे हैं। इनकी जन आक्रोश यात्रा जो है वो इनको जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो भरपूर आशीर्वाद, अपार समर्थन, और आप देख रहे हैं कि अपूर्णीय जो कार्य जो किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके बदले जनता का जन समूह आप देखिए सैलाब की तरह जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रहा है और खूब आशीर्वाद भी मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो बार बार आरोप लगाती है कि आप सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके भीड़ जुटाते हैं। देखिए, सरकारी साधनों का उपयोग करके नहीं, जनता में जो हमारा विश्वास है उस कारण जनता खुद अपने आप आती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ता, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो जनसमूह से जाकर संपर्क करते हैं, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जनता के बीच में जो विश्वास है, उस विश्वास के दम पर जो है वो जनता आज आशीर्वाद देने जुड़ रही है जन आशीर्वाद यात्रा में। अब कांग्रेस का काम ही है उसको बेबुनियाद इल्जामात लगाना। उनके पास कुछ काम ही नहीं है ना, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो अब करेंगे क्या? उनके पास कुछ बचा नहीं है, एक भी मुद्दा उनके पास नहीं बचा। उनको तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी को कोसना है और मोदी जी को कोसना है। दो काम है उनके पास, तीसरा कोई काम ही नहीं है। इल्जामात बेबुनियाद लगाना है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिवराज जी से। होने वाला नहीं है। शिवराज जी, इल्जाम लगाते हैं आप लोग, आपके पास मुद्दे नहीं है। वो कह रही हैं कि आप कुछ भी करें लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जनता उमड़ रही है, जो जनसेना उमड़ रहा है जन आशीर्वाद यात्रा में, वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार की लोकप्रियता कितनी है और भरोसा कितना है सरकार पर और शिवराज जी पर। आप लोगों को तो क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, जो उनके प्रवक्ता कह रहे थे। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है, बोलिए। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंजरी जी को। मंजरी जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो बातें कायदे से कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से आनी चाहिए थी, जो उन्होंने कहा हुआ है ना। ये इनके मन की भावना है, मैं उसको समझ पा रहा हूं। जहां तक आशीर्वाद की बात है तो आशीर्वाद भगवान का लिया जाता है, जनता जनार्दन भगवान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा कैसे निकाल रही है? केवल रोडों पे। और जो जनसमूह की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे वीडियोस आए कि खाली कुर्सियां मिल रही है मंजरी जी आपके यहाँ पे। और अशोकनगर और दूसरी जगह की आप देख लीजिए, अशोकनगर और दूसरी जगह की देख लीजिए कि जनसमूह क्या था। पहले मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जनसमूह की जहां तक बात है तो कांग्रेस की एक एक सभा में लाखों कार्यकर्ता आ रहे हैं। सरकारी धन का उपयोग करके आप भीड़ इकट्ठा करते हैं। इस बात का प्रमाण यह था कि परिवहन विभाग के सचिव ने खुद पत्र लिखकर पैसे की मांग की थी कि साहब कैसे करें। उसके बाद एक वीडियो जारी होता है जहां महिलाओं को बंधक बना के आपने सभा में बैठाया था और वहां से महिलाएं कूद कूद के निकल के जा रही थी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये दर्शा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा आपकी कैसी चल रही है। लेकिन शिवराज जी, आपने कहा आप लगातार बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाते रहे, लेकिन कुछ तो फायदा होता होगा जो आपको मजबूर होना पड़ा यात्रा निकालने के लिए। बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, हम जन आशीर्वाद यात्रा से बिल्कुल प्रेरित नहीं हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है यात्रा का। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा देख लीजिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए। कांग्रेस का इतिहास यात्रा से रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को झूठ बोलने का काम करती है। अभी एक जन आशीर्वाद यात्रा में ये कहते हैं कि भैया हम आपको 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, रक्षाबंधन का आपको उपहार देंगे। महिलाएं पहुंच गई जब गैस सिलेंडर लेने तो पता चला कि कोई 400 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने दूसरी घोषणा कर दी कि नहीं भैया वो जो है लाडली बहनों को मिलेगा। इस प्रदेश में कितनी लाडली बहनें हैं जिन खाता है गैस सिलेंडर का? 97,000 निकाल रहे हैं। और कांग्रेस की यात्रा इसलिए निकल रही है, कांग्रेस की यात्रा इसलिए निकल रही है कि कांग्रेस हर जन को यह बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ में मत आना।
यह मध्य प्रदेश के नवनिर्माण तो का ऐसा नहीं संकल्प लगता लेकर शिवराज कमलनाथ जी कि आए बड़ी हैं। देर कर और दी जब हुजूर कोई आते नवनिर्माण आते का आपने, संकल्प जब लेकर वो आते यात्रा हैं, निकाल चुके, दूसरे दौर की यात्रा निकल बिल्कुल रही कोई है, देर नहीं तब करती आपको ब्रजेश जी। निकालना पड़ रही है मैं ये आपको बताने एक के बात लिए। बता दूं, ब्रजेश जी आपको एक बात बता दूं मैं कि जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे तब देर नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारे कालनेमी ऐसे थे जो अलग अलग वेश बना के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो है वो गुमराह करने की ठीक है। यात्रा है, ये कालनेमी की यात्रा है। ठीक है, जवाब दे रही हैं मंजरी जी, दीजिए जवाब, फिर जी, मैं मैं ये आशीष जी के पास बताती- जाऊंगा। जी बिल्कुल, ये जो जन आक्रोश यात्रा जो है वो जनता का आक्रोश इनको देखने को मिलेगा इसमें। जो आपने जनता का शोषण किया है, जो आप इल्जामात हमारे ऊपर लगा रहे हैं ना, वो आक्रोश आपके तो ऊपर आपको जाते हैं। देखने को मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा। आपके मंत्रियों आपके- को खदेड़ खदेड़ के जन आशीर्वाद पॉइंट 1 में आपके शिवराज जी, आ मंत्रियों जाने को दीजिए खदेड़ उनकी खदेड़ के बात। दौड़ाया था मंत्री जी। नहीं, कहाँ की ऐसा बात तो- कर रहे हैं आप? और आक्रोश अभी भी दिख देखिए, रहा है। लोग मंत्री- आपकी सभाओं में नहीं जा रहे हैं, आप जबरदस्ती लाडली अब बहनों आप को कुछ बुला भी के ला कहते रहे रहिए, हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, नहीं, ये उससे कुछ प्रमाण फर्क है, नहीं मैं पड़ने कुछ भी वाला नहीं है, कह वो रहा दिख रहा हूँ। है। ये प्रमाण है, देख- पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अभी पूरा हमने मध्य इसी प्रदेश चैनल देख के रहा है। माध्यम से देखा था, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं शिवराज जी, कि आ जनता जाने का दीजिए। आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपको देखने मिलेगा जनता का आक्रोश जो है। आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को ही रहेगा जनता का, आप देख लीजिए। और मैं आपको आक्रोश आप देख रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद दोनों के पास लौट रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को ठीक है। मिलेगा, कमलनाथ जी को मिलेगा। ठीक है मंजरी विजय जी, जी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऑन द रिकॉर्ड बोल रही हूँ, रिकॉर्ड में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कितनी ठीक भी है, लौट रहा हूं नकल कर मंजरी जी। लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आशीष जी, दोनों यात्रा सपने निकाल मत रहे हैं, देखिए मंजरी बीजेपी जी, भी यात्रा सपने निकाल मत रही है, देखिए। कांग्रेस भी यात्रा निकालेगी। सपने आप देख रहे हैं, किसका आप समर्थन देखिए, मिलेगा ये तो बड़े समय बड़े बताएगा बड़े किसको बड़े यात्रा को आप समर्थन मिल रहा बड़े है। कर सकते लेकिन हैं, आप झूठ बोल क्या सकते हैं, कांग्रेस ने आप जनता के गुमराह बीच कर सकते में हैं, जाने में लोगों देरी को कर दी भड़का है सकते हैं, या देर आए दुरुस्त आए, कैसे देखते हैं आप? को लड़वा सकते हैं। आप प्लीज, लड़वा शिवराज जी, नहीं मंजरी जी। क्योंकि आपने जो शोषण मध्य प्रदेश की जनता पे किया है, वो शोषण तो मध्य शिवराज प्रदेश जी, की मुझे आवाज जनता डाउन याद करना पड़ेगी रखेगी। आपकी, और इस प्लीज। बार भारतीय जनता आशीष जी पार्टी को बोलने का दीजिए, तय मैं है। दूसरे दौर में लौट रहा हूँ आपके पास। जी हमारे जी, आशीष जी। पत्रकार बैठे हैं, हम उनकी बात सुन आशीष लें, जी। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जी आशीष जी, आप मेरा सवाल सुन पाए कि दोहराऊं? नहीं सुन पाया। दोनों यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी भी यात्रा निकाल रही, कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही। किसका समर्थन मिलेगा, किसको समर्थन देगी जनता, ये बात की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने देर कर दी यात्रा निकालने में, या हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, यात्रा का कुछ तो फर्क पड़ता होगा, तब उन्होंने निर्णय लिया? क्या बीजेपी से प्रेरित होकर निर्णय लिया? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो यात्राएं निकाली है, विकास यात्रा और उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा, तो उसके बाद किसी भी विपक्षी दल को एक काउंटर यात्रा या काउंटर एक कोई कार्यक्रम तो करना ही था। तो उसके जवाब में जन आक्रोश यात्रा का जो डिजाइन किया गया, मुझे ऐसा लगता है। और ये सियासी तौर पे जरूरी भी है कि एक पार्टी जो है दूसरा पार्टी के मैदान में नजर आए। तो लेकिन जन आक्रोश यात्रा और जन आशीर्वाद दोनों में थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि एक सत्तारूढ़ दल की सरकार की यात्रा है, दूसरी विपक्ष की यात्रा है। तो इसमें निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की यात्रा निकलेगी तो बहुत सारे अंतर देखने को कुछ मिल सकते हैं। और रही बात यात्राओं से जुड़ी कंट्रोवर्सियों की, नेताओं की, टकराव की और तमाम बातों की, तो जन आशीर्वाद यात्रा और विकास यात्रा में भी देखने को मिला। कांग्रेस में भी निश्चित तौर पे इस तरह के दृश्य उभर सकते हैं। लेकिन जो सियासी स्थितियां हैं, कांग्रेस मुझे लगता है कि जो यात्रा का उसने रोडमैप तैयार किया है, जब उसकी यात्रा खत्म होगी, जो प्रोग्राम है उनका, तब तक चुनाव अनाउंस हो चुका होगा। तो ये एक तरह से ये भी है कि चुनाव के ठीक पहले यात्रा होती है, तो कोई भी दल जो है अपनी इस तरह की यात्रा में जनता का मिजाज भांपने की आसानी उसको हो जाती है। उसको एक समझ आ जाता है कि जनता की का रुख किधर है, हवा किधर है। तो जन आशीर्वाद के जरिए भाजपा भी ये करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी ये करने की कोशिश करेगी, बशर्ते वो यात्रा अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से चले। तो एक फीडबैक मिल सकता है पार्टियों को कि क्या उनको और सुधार करना है या उनकी आंतरिक स्थितियां क्या है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में फर्क बस इतना है कि कांग्रेस कॉर्डर बेस्ड, भाजपा कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, इसलिए अपेक्षाकृत थोड़ा सा अनुशासन वहां दिखता है। कांग्रेस के साथ थोड़ा मास बेस्ड पार्टी है, तो उसमें कई तरह के रंग उभरते हैं और कई तरह की फिर चर्चा होती है और जो फिर बाद में बेकाबू भी होने लगे। लेकिन जो पिछले चुनाव का जो जनादेश था 2018 का, उसका जो एक
संभावित जो भी असर हो सकता है या जो भी उसका आगामी जो असर हो सकता है, इसको भाजपा ने भांपा है, साफ तौर पे नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे नेता, बहुत सारे केंद्र से राज्य के नेता बिल्कुल जुटे हुए हैं एक सतर्क दल के तौर पर। ये सही भी है। तो ये जो चुनाव इसीलिए होगा, ये जो यात्राएं होंगी, यात्राएं दोनों दलों को ये बता देंगी। लेकिन आशीष जी, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि किस तरह से 2018 में कांग्रेस एकजुट दिख रही थी, उनके नेता दौरे कर रहे थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कमलनाथ हो, अन्य नेता। लेकिन अब आपको लगता है क्या उसी रफ्तार में, उसी दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी? देखिए, मुझे जो लगता है उसमें ये लगता है कि 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश के लिए नए थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए नए थे, वो इस एरिना के लिए नए थे जहां पे जिस चार्ज पे वो आए थे। और उस समय चुनाव को 4 महीने बचे थे, तो सारे लोग उनकी छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने अपने ईगो छोड़े, क्योंकि सभी लोग 15 साल में विपक्ष में रहते रहते परेशान भी थे और हर तरह से सत्ता से दूर होने की वजह से जो बेचैनियां होती वो थी। तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए और एक बड़ा फोर्स बन गया और सारी चीजें हो गई। लेकिन उस सबके बावजूद भी वो बीजेपी को उतनी बुरी तरह से शिकस्त नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो स्थितियां बनी और बीजेपी ने बाद में ओवरटेक किया या जो भी कह लें आप, तो उसके मुकाबले में अब ये जो यूनिटी है उस तरह की, वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि इन 5 सालों में कमलनाथ ने भी अपने समर्थकों को एक बड़ा हुजूम खड़ा किया है। तो ये एक नया जो शक्ति सेंटर या पावर सेंटर या एक गुट है, वो अपने आप आकार में आ गया। पिछली बार वो इस तरह के आकार में नहीं था। तो कुछ जगह पे जहां मुझे लगता है टकराव हो सकता है, इसके बावजूद भी मुझे ये भी एक है कि जो सारे कांग्रेसी हैं वो 20 साल के लगभग के अनथक संघर्ष, 17.5-18 साल के संघर्ष के बाद मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि एक मजबूत के तौर पर चुनौती दे पाए। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किस तरह से टिकट बांटती है और वो अपने कार्यक्रमों को या अपने जो ऑर्डर को कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट रखता है। तो अभी तो शिवराज जी आपने कोई पत्ते खोले नहीं आपकी पार्टी ने, लेकिन पहले से कमजोर दिख रही है, जिस तरह से एकजुटता दिखी थी 2018 में, जो आशीष जी कह रहे हैं। जब 2018 में आप एकजुट थे तो आपको खंडित जनादेश मिला, और जब बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अब वो सतर्क है और पहले से ज्यादा मेहनत कर रही है, 2 यात्रा निकाल चुकी है। तब आपको लगता है कि आपकी ये यात्रा जो देरी से निकल रही है वो कुछ चुनौती दे पाएगी बेमन से, जिसमें नेता शामिल होंगे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में सारे नेता एक साथ एक मंच पर आकर पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और सब अपने अपने पार्ट का, अपने अपने हिस्से का, कर्तव्यों का सही निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक यात्रा की बात है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना कैडर तैयार किया हुआ है। सेक्टर, बूथ, मंडलम सारा हमारा तैयार है और उन सब पे हम काम कर रहे हैं। जहां हमने घर घर चलो अभियान चलाया था और उसमें हर एक ब्लॉक में, हर एक बूथ पे जाके हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नेता तो नहीं गए ना घर घर, कमलनाथ जी भी नहीं गए, और आप कह रहे हैं कि सब एकजुट हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और आप देखिए कि हाल ही में सुरजेवाला को यह कहना पड़ रहा है कि सीएम का चेहरा, सीएम कौन बनेगा ये बाद में कमेटी तय करेगी, और आप कह रहे हैं सब एक हैं, आपके नेता अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कोई नेता अलग अलग भाषा नहीं बोलता। आप कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आज मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं। 18 साल से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, अब वो कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। तो इससे तो राहुल गांधी के नाम पे लड़ेंगे। शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता कितनी घटी है। अमित शाह जी खुद आके यहाँ डेरा डाले हुए हैं। पिछले चुनाव में कितने अमित शाह आए थे, मोदी जी आए थे, लेकिन आज अमित शाह ने पहले ही कह दिया कि शिवराज सिंह हमारे यहाँ से आउट होने वाले हैं, उनका नाम नहीं है। जहां तक यात्रा की बात है, तो यात्रा हमारी एक एक बूथ पे, एक एक गली गली, हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी जिस जगह रूट पे नहीं थी, उसके बाद भी सारे जिलों में हमारी यात्रा लगी हुई है। ठीक है मंजरी जी, लोकप्रियता घट गई है, इसलिए बड़े नेताओं को डेरा डालना पड़ा कर रही है। शिवराज जी, समय नहीं है, प्लीज मंजरी जी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी जो है जन जन के, गरीब के और सबके लाडले भैया है, लाडले मामा है, लाडले नेता है,
और वो परिवार की तरह इस मध्य प्रदेश को देखते हैं। इनके कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो चरम पर है। अंतरकलह आप देख रहे हैं किस तरीके से। सुरजेवाला जी तो जनता को राक्षस कहते हैं, महिलाओं के प्रति उनकी कितनी गलत टिप्पणियां आज वीडियो वायरल होते हैं कि उनकी महिलाओं के प्रति आपके नेता तो महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी करती है। मंजरी जी, आप महिला हो के इस तरह की बातें मत करो। आपके नेता महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी करती हैं और आप कुछ बोलते नहीं हो। महिलाओं की घटना पे आप शांत रहते हो, हाथरस की घटना पे आप शांत रहते हो और उसके बाद आप महिलाओं की बात। शिवराज जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप महिलाओं का सम्मान कर लें, उन्हें मौका है उनका, उन्हें बोलने दें। कोई काम करते हैं तो आप शांत रहते हो। और कांग्रेस देखिए, आपके नेता टंचमाल कहते हैं, नचनिया कहते हैं, बच्चे और महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाले मशीन कहते हैं। आप उनको देखिए और गंदी गंदी गालियां मंच से करते हैं महिलाओं के। इतनी सारी बातें आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। शिवराज जी, चलिए माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने यात्रा निकालने का निर्णय ले लिया है, यात्रा का रोड मैप भी तैयार कर लिया है, लेकिन क्या वो देर से शुरू कर रही है और वैसा प्रभाव डाल पाएगी? क्या उसके नेता एकजुट होकर इस यात्रा में पूरा तन मन धन से सक्रिय हो पाएंगे, पूरा महत्व देंगे, यात्रा को पूरा समय देंगे? इस पर संदेह है वरिष्ठ पत्रकारों को भी, क्योंकि कांग्रेस की पुरानी यात्राएं इस तरह का संदेश नहीं दे पाई हैं। वो शुरू तो हुई लेकिन कहाँ तक गई, कब खत्म हो गई, पता नहीं चला। इस यात्रा से निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनाव के समय में यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कितना असर डाल पाएगी और इसके परिणाम पर कितना असर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।